हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी और आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक पोएम कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ओके, तो हम इसके लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके वर्ड्स मीनिंग को भी देखने वाले हैं। तो चलिए पहले टाइटल को समझ लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि स्टोरी या फिर ये जो पोएम है वो किस बारे में। ठीक है, तो लेजेंड का मीनिंग होता है कोई प्रचलित कहानी या फिर कोई स्टोरी जो सच भी हो सकती है और सच नहीं भी। नॉर्थलैंड एक एरिया है जो कि नॉर्थ पोल के पास में है। तो ये जो स्टोरी है वो कहाँ की है? नॉर्थलैंड की एक प्रचलित कहानी है, नॉर्थलैंड की एक हिस्टोरिक स्टोरी है जिससे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेट। ये एक बैलेट है। अब बैलेट क्या होता है? और बैलेट इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास। ओके, तो बैलेट जो होता है एक सॉन्ग होता है जो किसी स्टोरी का वर्णन करती है। मीन्स बैलेट एक सॉन्ग के माध्यम से किसी स्टोरी को बताती है जिसमें छोटे छोटे स्टेंजास होते हैं। जैसे इस पोएम में 16 स्टेंजास है और हर स्टेंजास में 4 लाइन्स दी हुई है। बैलेट्स आर अ पार्ट ऑफ अ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो बैलेट्स जो होती है वो किसी फोक कल्चर या फिर किसी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा होती है और इसे ओरली मीन्स बोलकर या गाकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास किया जाता है, मीन्स आगे बढ़ाया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम। और हाँ, ये जो पोएम है ये लिखी गई है फिलिप कैरी के द्वारा। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा जिसमें 4 लाइन है, इसमें सबसे पहले हम नॉर्थलैंड को समझते हैं। नॉर्थलैंड क्या है? Northland area, the area which is near the North Pole. This exact place is not specified, but Northland means the area and the northernmost part of the earth नियर द नॉर्थ पोल। ओके, तो जो नॉर्थलैंड है वो जो एरिया है वो नॉर्थ पोल के पास में है। इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है उस सभी के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई एक पर्टिकुलर जगह को स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है। ओके, तो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये बता रहा है कि नॉर्थलैंड में क्या होता है, जो दिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। यहाँ पर जो दिन की ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सनराइज है वो बहुत कम समय के लिए आती है, तो दिन बहुत छोटे होते हैं। और जो रात का समय होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और स्पेशली विंटर में जो रात होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू मीन्स वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो दे है वो लोगों के लिए यूज हुआ है। ये वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु लिव देयर, हु लिव इन दैट रीजन, जो उस क्षेत्र में रहते हैं। तो उनको रात इतनी लंबी लगती है कि वो पूरे टाइम सो नहीं सकते। जब वो सोते हैं कुछ टाइम बाद जब वो सो कर उठते हैं तो इट इज स्टिल नाइट, तो भी रात का ही समय होता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। देखिए, सेकंड स्टेंजा में सबसे पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं। हार्नेस का मीनिंग होता है टू टाई मीन्स बांधना। रेंडियर्स जो है ये यहाँ पर एनिमल्स के लिए यूज हुआ है। स्विफ्ट का मीनिंग होता है तेज दौड़ने वाला। तो यहाँ पर स्विफ्ट रेंडियर्स मीन्स तेजी से चलने वाला एनिमल। स्लेज यहाँ पर एक व्हीकल से जो कि लोड्स और पैसेंजर को कन्वे करने के लिए ले जाया जाता है स्नो पर। ओके, जो बर्फ होती है उस पर अगर पैसेंजर या लोड्स ले जाने हैं तो हम स्लेज का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अब समझते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोस। तो वेयर दे दिया हुआ है यहाँ पर, तो जो दे है वहाँ के लोगों के लिए यूज हो रहा है। तो वे लोग क्या करते हैं, जब बर्फबारी होती है, जब स्नो फॉलिंग होती है, तो वहाँ पर वो रेंडियर्स को इस स्लेज से, इस व्हीकल से वो बांधते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पिक्चर्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो एनिमल्स है इसको इस व्हीकल्स के साथ में बांध दिया हुआ है ताकि वो इस पर बैठकर स्नो पर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। ओके, तो देखिए जैसा कि इसमें क्लियर है, मेंशन किया हुआ है कि स्नोई एरिया है, तो उस समय बच्चे जो होते हैं वो एक फरी क्लॉथ्स पहनते हैं। फरी क्लॉथ्स पहनते हैं मीन्स ऐसे क्लॉथ्स जिस पर फर होता है। तो बच्चे उस तरह के क्लॉथ्स में बहुत ज़्यादा फनी लगते हैं। ठीक है, और वो कैसे लगते हैं? भालू के बच्चे की तरह। यहाँ पर जो बियर्स कब्स दिया हुआ इट मीन्स वो भालू के बच्चों की तरह लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फरी क्लॉथ्स पहने हुए होते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी वो कहीं बाहर निकलते हैं तो फरी क्लॉथ्स पहनकर निकलते हैं जिसमें वो फनी और भालू के बच्चों के तरह लगते हैं। Tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो यहाँ पर ये जो दे है वो फिर से लोगों के लिए यूज हुआ है जो इस क्षेत्र में रहते हैं। देम जो है वो
बच्चों के लिए या फिर जो यंगर जनरेशन है उनके लिए यूज हुआ है। तो जो पोएट है वो यहाँ पर बोलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, तो वहाँ के जो लोग हैं अपने बच्चों को एक स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, जो आय है यहाँ पर पोएट ने अपने लिए यूज़ किया है और उससे लगता है कि यह कहानी मुझे नहीं लगता सही होगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। ये जो टेल है इसका मीनिंग होता है स्टोरी। तो पोएट यहाँ पर बताते हैं कि फिर भी मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि हो सकता है इससे आपको कोई लेसन सीखने के लिए मिले। ओके तो स्टूडेंट्स देखिए जो फोर्थ स्टेंजा है, अब यहीं से हमारी स्टोरी की शुरुआत हुई है। तो चलिए इसमें हम पहले वर्ड्स के मीनिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर सेंट पीटर। तो सेंट पीटर कौन थे? सेंट पीटर जो थे वो जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर और उनके डिसाइपल थे, मीन्स उनके शिष्य थे, वो उन्हीं को फॉलो करते थे। सेकेंड वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है प्रीचिंग। प्रीचिंग का मीनिंग होता है टू गिव अ रिलीजियस लेक्चर, मीन्स धर्म के बारे में बताना, धर्म से जुड़े हुए लेक्चर देना या धर्म से रिलेटेड लेक्चर देना। तो जो सेंट पीटर थी उनका काम था। ओके तो चलिए अब हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वर्कड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज डिड यू नो। तो एक बार की बात है जब सेंट पीटर सब जगह घूम रहे थे और धर्म से जुड़े हुए लेक्चर जब वो दे रहे थे, जैसा कि उनका काम था, जैसा कि वो करते थे। यू नो मीन्स हो सकता हो आपको पता हो या फिर आपको इसके बारे में पता ही होगा कि सेंट पीटर ऐसा किया करते थे। वो हर जगह घूमते थे और धर्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें और जो रिलीजियस लेक्चर्स थे वो लोगों को बताया करते थे, वो लोगों तक पहुँचाया करते थे। He came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the earth। तो यहाँ पर देखिए जो कॉटेज इसका मीनिंग होगा झोपड़ी। तो क्या हुआ? व्हेन द सेंट पीटर वाज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, जब सेंट पीटर जो है पूरी दुनिया में घूम रहे थे और अपने धार्मिक लेक्चर्स लोगों तक पहुंचा रहे थे, तब वो घूमते घूमते एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि एक छोटी सी महिला, एक स्मॉल वुमेन जो है अपने केक्स को पका रही है। और वो अपने केक्स को कहाँ पर बेक कर रही है? फायर प्लेस में। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। तो देखिए यहाँ पर जो फैंट है इसका मीनिंग होगा टू बी वीक। जब बहुत ज़्यादा वीक हम फील करते हैं तो उसके लिए ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, सेंट पीटर में उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। वीकनेस क्यों फील होती है? क्योंकि उनका दिन भर से फास्ट होता है। ही वॉज वेरी हंग्री एंड द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। पूरा दिन खत्म हो गया था और उनका फास्ट था तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं? ही वेंट टू दैट वुमन हु वॉज बेकिंग केक्स। तो वो उस महिला के पास में जाते हैं जो केक बेक्स कर रही है और उसे एक केक देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस वुमेन के पास में तो बहुत सारे केक होते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्टोर ऑफ केक्स, बहुत सारे केक होते हैं। तो सेंट पीटर जो है सिर्फ एक केक उनसे खाने के लिए मांगते हैं। ओके तो अब क्या होता है? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। देखिए अब क्या होता है, जब सेंट पीटर उस वुमेन से केक मांगते हैं, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। अब उसके पास में जो केक्स होते हैं वो उस केक में से सेंट पीटर को नहीं देती है, बट एज इट बेकिंग ले वो दूसरा केक बनाना स्टार्ट करती है। लेकिन होता क्या है, व्हेन शी लुक्ड एट दैट केक एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो जब वो बनाती है उस केक को तो उस वुमेन को ऐसा लगता है कि ये वाला केक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो वुमेन होती है बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है। देखिए यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि उसके पास तो बहुत सारे केक होते हैं बट शी डज नॉट शेयर इट। शी इज़ अ सेल्फिश वुमेन एंड व्हाट शी डज, शी मेक्स वेरी स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर and she does not give that cake to Saint Peter। Why? Because she thinks that it is very large। उसको लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं ये वाला केक इसे नहीं दूंगी। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। अब देखिए यहाँ पे जो नीडेड है इसका मीनिंग क्या होगा? टू मेक डो फ्रॉम फ्लोर। जब हम आटा गूंदते हैं तो उससे नीट करना बोलते हैं। नीट अ डो मीन्स आटा गूंदना, ओके। तो देखिए अब वो क्या करती है वुमेन, देयरफॉर शी नीडेड अनदर। अब उसने फिर से दूसरा आटा गूना, उसने एक अलग डो बनाया एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और वो भी बहुत छोटा, क्योंकि पहला उसने जो केक बनाया उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर से वो
फ्लोर को नीट करती है और फिर से वो आटा गूंथती है और बहुत ज़्यादा छोटा साइज का वो केक बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब वो इसे देखती है तो यह वाला केक भी उससे उतना ही बड़ा लगता है जितना कि उससे फर्स्ट वाला केक लगा था। उसने इसके पहले भी केक प्रिपेयर किया लेकिन वह वाला केक भी उससे बड़ा लगा। अब जब उसने सेकेंड टाइम केक को प्रिपेयर किया तो उससे यह वाला केक भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये जो वुमेन है बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा माइजर है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। स्क्रैप का मीनिंग होता है स्मॉल अमाउंट, है ना। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो देखिए अब वो क्या करती है वुमेन, she took a tiny scrap of dough। अब उसने आटे में से एक बहुत छोटा सा अमाउंट लेती है और उसको रोल करती जाती है। रोल करना एक तरह से बेलना होता है, तो उसको रोल करके बहुत ज़्यादा फ्लैट कर देती है एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। तो इतना पतला वो उससे रोल कर देती है, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। लेकिन यह वाला केक भी वह उससे नहीं देती है। ठीक है, ये थर्ड टाइम होता है, तो ये तीसरी बार उसने केक को प्रिपेयर किया लेकिन केक उसने उसको नहीं दिया, जबकि ये तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बट शी थिंक्स दैट दिस इज ऑल्सो वेरी बिग एंड लार्ज एंड आई कैन नॉट शेयर इट। सो ये तो क्लियर होगा कि वो बहुत ज़्यादा लालची भी है, दैट शी कुडंट गिव दैट थिन पीस ऑफ ब्रेड टू द सेंट। अब सेंट पीटर को वो तीसरी बार भी केक नहीं देती है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। अब क्या होता है, वो बोलती है कि जो मेरे केक है, my cakes that seem too small when I eat of them myself, वो बताती है सेंट पीटर को कि जो केक है जब मुझसे मैं खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। are yet too large to give away, so she put them on the shelf। लेकिन जब वो किसी को देती है तो उसे बहुत ज़्यादा लार्ज लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो ये जो थर्ड टाइम उसने केक बनाया ये भी वो सेंट पीटर को नहीं देती है और सारे केक को वो शेल्फ पर रख देती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही बता रही है कि मिस सेंट पीटर को यहाँ पर वो बता रही है कि जो केक है जब वो खाती है तो केक उससे बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, लेकिन अगर वो इससे दे रही है तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो ये वाला केक भी वो सेंट पीटर को नहीं देती है और वो उसे शेल्फ पे रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। देखिए प्रोवोक का मीनिंग होता है किसी को गुस्सा दिलाना, कॉज टू गेट एंग्री। ओके, किसी को गुस्सा दिलाना, दैट इज प्रोवोक। तो अब क्या होता है, जो सेंट पीटर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ही बिकम्स वेरी एंग्री। वाई ही बिकम्स वेरी एंग्री? बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड ही वॉज फीलिंग वीक, क्योंकि बहुत ज्यादा भूखे थे वो और उन्हें वीकनेस फील हो रही थी। तो वो भूखे थे और बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ऊपर से क्या हो रहा था, ये जो वुमेन थी इसका ये जो बिहेवियर था, मीन्स उसने सेंट पीटर को कोई भी केक नहीं दिया। तो वुमेन के इस बिहेवियर के कारण भी जो सेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और दिस बिहेवियर ऑफ दैट ग्रीडी वुमन एंगर्ड द सेंट, है ना। वुमेन के इस बिहेवियर ने सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। देखिए ड्वेल का मीनिंग होता है टू लिव। तो अब सेंट पीटर क्या करते हैं, सेंट पीटर जो है वो उस वुमेन को श्राप दे देते हैं, वो उसे सेल्फिश बोलते हैं। वो बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, है ना। जैसे ह्यूमन फॉर्म, हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो जो सेंट पीटर वो उस वुमेन को श्राप दे देते हैं और वो बोलते हैं तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। फिर वो उससे बताते हैं कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, फूड दिया हुआ है, रहने के लिए घर दिया हुआ है, शेल्टर का मीनिंग होता है होम। तो वो उससे बताते हैं कि भगवान ने तुम्हें फूड दिया है, शेल्टर दिया है, फायर दी हुई है ताकि तुम ठंड से अपने आप को बचा सको, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने कुछ भी शेयर नहीं किया, यू आर वेरी सेल्फिश। तो जो सेंट पीटर है जब वो गुस्सा होते हैं तो वो उस वुमेन को श्राप दे देते हैं। Why? Because that woman is very selfish. Now you shall build as the birds do
and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। देखिए अब क्या होता है, चलिए पहले मीनिंग देख लेते हैं। स्कैंटी का मीनिंग होता है थोड़ा सा, बोरिंग का मीनिंग होता है डिगिंग करना, होल करना। ओके, तो सेंट पीटर उससे श्राप देते हुए बोलते हैं कि जिस तरीके से बर्ड्स अपने रहने के लिए और अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मीन्स अपने रहने के लिए जब वो जगह बनाते हैं और बहुत ज़्यादा खाने के लिए मेहनत करते हैं तभी उन्हें थोड़ा सा ही फूड मिलता है, उसी तरीके से तुम भी रहने के लिए और खाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगी, बहुत ज़्यादा डिगिंग करोगी और दिन भर जंगलों में घूमती रहोगी खाने के लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा। तो इस तरीके से जो सेंट पीटर होते हैं वो उस वुमेन को श्राप दे देते हैं कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो और तुम बर्ड बनोगी और बर्ड्स की जैसे मेहनत करोगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा खाना नसीब होगा, ठीक है, और तुम्हें डिगिंग करनी होगी। जैसे बर्ड्स अपने रहने के लिए डिगिंग करते हैं चोंच से, किसी भी वुड में, किसी भी लकड़ी में वो रहने के लिए जगह बनाते हैं, उसी तरीके से जो वुमन है वो भी बर्ड्स बन जाएगी, बर्ड्स के फॉर्म में आ जाएगी और उसे भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद भी उसे थोड़ा सा खाना नसीब होगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है आपको, इसमें एक चिमनी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जैसे ही सेंट पीटर उस महिला को श्राप देते हैं, उस वुमेन को श्राप देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो चिमनी है जो उस कॉटेज में होती है, तो बिना कुछ बोले जो वुमेन है वो उस चिमनी के वहाँ पर जाती है पास में, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपीकर, और जब वो उस चिमनी के बाहर से निकलती है तो उस समय एक बर्ड होता है, ठीक है। तो ये सब कब होता है, जैसे ही सेंट पीटर उसे श्राप देते हैं। तो जब वो श्राप देते हैं तो इस चिमनी के पास में बिना कुछ बोले वो वुमेन जाती है और ऊपर से वो बर्ड बनकर निकलती है। She had a scarlet cape on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt, black as the coal in the flame। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। स्कारलेट का मीनिंग होता है रेड कलर, जो बहुत ज़्यादा डार्क रेड होता है वो वाला, और इसके बाद में बर्न का मीनिंग होता है जल्ला, है ना। तो क्या होता है, शी हैड अ स्कारलेट केप ऑन हर हेड, अब उसके सिर पर एक रेड कलर की टोपी होती है, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न। और क्या होता है कि उसकी बॉडी पर सिर्फ केप बचती है, अब वो तो बर्ड बन चुकी है, अब उसके सिर पर सिर्फ एक टोपी होती है, बाकी उसके जो सारे क्लोथ्स होते हैं वो जल जाते हैं और सारे जो क्लोथ्स है वो कोयले की तरह, कोल की तरह ब्लैक हो जाते हैं। And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। देखिए अब क्या होता है, जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, जितने भी कंट्री मैन होते हैं जो उस कंट्री में रहते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, इवन स्कूल बॉय जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, हैज सीन हर इन द वुड, वो भी उसे देखते हैं कि वो कहाँ पर है, जंगल में है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वो ट्रीज के बीच में रहती है और दिन भर क्या करती है, फूड के लिए वो डिगिंग करती रहती है। तो इस तरीके से जब सेंट पीटर उन्हें कर्स देते हैं, उन्हें श्राप देते हैं, तो वो बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और जंगलों में अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तब जाकर उसे फूड मिलता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो पूरी स्टोरी थी ये हमें पोएम के माध्यम से पता चली है, और ये जो स्टोरी है इसका जो डीप मीनिंग है वो ये है कि कभी भी हमें सेल्फिश, लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें लालची या फिर सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसे शेयर करना चाहिए, ज़्यादा रखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यही इस पोएम की डीप मीनिंग है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। तो इसे आप लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो और पोएम समझ में आई हो तो।